Hello. Hello, this is Scientific Society and I'm Rajiv. चलिए मिलते हैं अब दुनिया भर के भगवानों से. I'm a goddess from Hinduism. I'm a Devi Durga. Hello, I'm a Jesus Christ. I'm a god from America. Hello, I'm a god from Arabia. I'm a Allah. Hello, I'm God from Israel. I'm Jehovah. Hello, I'm God Buddha from India. Hello, I'm God from Jainism, Mahavira. Hey Goddess, I'm Jesus Christ asking to you. Hey Goddess, Durga, how are you doing? I'm fine. Goddess Durga, how many rape you did it? Goddess Durga, आजकल कैसा चल रहा है? कितने रेप करवा लिए आपने? मैंने तो बहुत से और करवाए हैं. बहुत मज़ा आता है. मैं दुनिया भर को हमेशा ऐसे ही चलाना चाहती हूँ. हमेशा अच्छा लगता है. जीसस क्राइस्ट आपने कितने कराए? मैं कराता रहता हूँ. मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है. मैं रेप कराता हूँ, मार कराता हूँ और भी कराता हूँ. अल्लाह आपने, मैं भी कराता हूँ. मुझे बहुत मज़ा आता है. मैं ज़्यादा से ज़्यादा करके रेप मर्डर्स करवाता हूँ. मैं हमेशा क्राइम्स में, मैं हमेशा इन सब चीज़ों में वैरायटी लाता रहता हूँ. लोग इससे एंटरटेन होते हैं. बुद्धा, आप तो शांति के देवता है ना? हाँ, मैं भी रेप मर्डर करवा लेता हूँ. मुझे भी मज़ा आता है इसे. अच्छा, और महावीर, बात जैनिज़्म से आप क्या करवाते हैं? मैं कभी कभी लोगों को फास्टिंग रखवा के मरवा देता हूँ. बच्चियाँ भी शामिल हो तो कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, गुरु नानक देव, आप तो शांति प्रिय और प्रेम के और भाईचारे और न जाने क्या क्या आपके साथ जुड़े हुए हैं. आप क्या करवाते हैं? आप टाइम टू टाइम रेप मैटर्स में इंटरेस्ट लेते हैं क्या नहीं? ओह, आपने लिया था, मुझे पता है. हाँ हाँ, तो क्या गुरु गोविंद सिंह, तो आप रेप कराते हैं? हाँ, मैं भी कराता हूँ टाइम. मैंने कराया था 1950 में. बहुत सारे आदमी औरतों का रेप मारा. और कभी कभी हिंदुज़म के लिए भी लड़ते हैं. और बहुत सारे रिलीजियस बिल्डिंग्स जला देते हैं और उस पर खून और मार्डर्स करके रख देते हैं. अच्छा, आप ये भी करते हैं? हाँ. ऐसे गॉडेस दुर्गा, आप कितना रेप कराती है हर दिन? आपको मज़ा आता है? हाँ, आता तो है. अच्छा, गॉड शिवा, क्या आपको भी मज़ा आता है? हाँ, बिल्कुल आता है. हम लोग समाज को ऐसे नहीं चलाएं तो समाज हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगा ना. हम लोग नियम कायदे बनाते हैं. प्रॉफिट आप भी चलाते हैं? प्रॉफिट मोहम्मद आप भी चलाते हैं ऐसे? हाँ, रेप मर्डर करना पड़ता है. हमारी दुनिया के नियम कायदे ऐसे ही हैं. अगर समाज में ऐसा नहीं होगा तो दुनिया हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी. हमारे हाथ से, हमारे नियंत्रण से, हमारे दिमाग से, हमारे दिमाग की सोच से, हमारे दिमाग के पहुँच से. अच्छा, यह आप भी करवाते हैं? हाँ, कराना पड़ता है. हर स्टेट को अपने सोसाइटी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स देखने के लिए कराना पड़ता है. मैं भी कराता हूँ ऐसे. होगा. अच्छा, एज ए गॉड आप रेप मर्डर कराते तो ठीक हो, अच्छा करा रहे हो. लेकिन सवाल ये उठता है, गॉड और गॉडेसेस, अगर आप रेप मर्डर करवा रहे हो तो ठीक कर रहे हो. आप हेवन में सजा दोगे, लेकिन एक चीज़ बताओगे, गॉड एंड गॉडेसेस दुनिया भर के सभी रिलीजन्स के, इससे सजा देने का कोई फ़ायदा भी होता है क्या? जैसे अगर मान लेते तुम हिंदुज़म से हो, गॉड या गॉडेसेस, या क्रिश्चियनिटी से हो, तो क्या तुम हज़ारों साल से सजा दे जा रहे हो हेवन एंड हेल्स में, तो कैसे कोई बेनिफिट्स हुए कि नहीं हुए हैं? देखिए, इंसान तो तब भी रेप कर रहे थे, अब भी रेप कर रहे हैं, आगे भी रेप करेंगे. रेप करने का सिलसिला सदैव का है और चला था, चलता रहा है.
ये समाज है और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ये दुनिया है, दुनिया के नियम कायदे हैं, समाजों के चलने की व्यवस्थाएं और तौर तरीके हैं। देखिए, ईश्वर आप हज़ारों साल से रेप चला रहे और करा रहे, आपको इसमें कोई दिक्कत और परेशानी हुई कभी नहीं। आप स्वर्ग में रेप और मर्डर्स के लिए भी सज़ा देते हैं, लेकिन क्या समाज कभी रेप और मर्डर करना छोड़ देता है या छोड़ दिया आखिर? मेरा सवाल ये है, और अगर आपने रेप मर्डर के लिए हेवन और हेल बनाया है, तो जो आप सजाएँ दे रहे हैं, तो क्या इंसान ने रेप मर्डर करना छोड़ दिया है? लेकिन अगर नहीं छोड़ा तो ऐसे यूजलेस हेवन और हेल का क्या फ़ायदा, जो ना तो रेप रोक पा रहे हैं ना मारा। गौर इससे आप पर एक और सवाल भी है कि आप रेप मर्डर कराते हो, ठीक है, आप रेप मर्डर कराने के बाद सज़ा क्यों देते हो? जब हो रहा होता है इवेंट तो क्यों नहीं देते हो? क्या आपको मज़े लेने होते हैं रेप्स और मर्डर्स के? आप भी पॉर्न हब के दीवाने हो क्या, या रेप ट्यूब्स के? किसके फ़ैन हो हमें ज़रूर बताना। या इन सब से बियॉन्ड भी आपका कार्यक्रम हमेशा से चल रहा था, या खजुराहो ने पागल बना के रखा है, या जूस गॉड एंड हीरो ने? ये सभी बताइएगा, हमें जानना है। ऐसे गौर आप हज़ारों साल से रेप मर्डर की सज़ा दे ही रहे हो, तो कोई सुधरा तो है नहीं, ना कोई हेवन के डर से रेप करना छोड़ता है, ना मर्डर, और ना ही कोई हेल के डर से रेप और मर्डर्स करना छोड़ते हैं। फिर आप बताएंगे सर कि आपके हेवन और हेल्स बनाने के फ़ायदे क्या हुए? अगर कोई फ़ायदा नहीं तो आपको हेवन से और हेल्स बंद नहीं कर लेने चाहिए। मेरे दृष्टिकोण से तो आपको अपने हेवंस और हेल्स को बंद कर लेना चाहिए। You have to shut down your heaven and hells. These heavens and hells are useless, God. You should shut down your heaven and hells. Lock this heaven and hells permanently. I guarantee you that will be better for you. मेरे पास एक और सवाल भी है गॉड एंड गॉडेसेस आप लोगों के लिए। वो ये कि आप हेवन हेल चला रहे हो तो लंबे समय, तो ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल है हेवन हेल आप चला ही क्यों रहे हो? मैं एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता हूँ। आप गॉड है, ठीक है, आपने बनाई दुनिया, आपने हर इंसानों का भाग्य, फैथ और किस्मत लिखी है, डेस्टिनी, जहाँ उन्हें जाना है वो करना है, या आप कह सकते हैं गॉड्स प्लान, या कह सकते हैं कि ये गॉड्स का प्लान है। तो आपने गॉड्स प्लान पहले से बना के रखा है इंसान के लिए कि वो इंसान क्या करेगा, ठीक है, आपने हर इंसान की डेस्टिनी तय रखी है, फेट तय रखा है, मतलब हर इंसान की किस्मत, भाग्य, आप जो भी कहें, वो सब कुछ तय है। Every humans have their own fate and every human have their own destiny. तो ये सब कुछ तय है गॉड, और ये फेट जो है या डेस्टिनी जो आपने ही लिखा है व्यक्ति विशेष का, तो आपने ईश्वर लिखा है कि कोई इंसान सिर्फ अच्छा करेगा तो डेफिनेटली वो अच्छा करेगा और स्वर्ग पहुंच जाएगा। और अगर आपने किसी इंसान की किस्मत में लिख दिया है कि वो बुरा करेगा तो वो डेफिनेटली बुरा करेगा, तो वो नर्क पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, जब आप पहले से ही ईश्वर होते हुए ही आपने ये लिख दिया कि कोई इंसान अच्छा है और सिर्फ वो अच्छा कार्य करेगा तो उसे हेवन मिलनी ही है, और कोई इंसान बुरा है और बुरा कार्य करेगा तो उसे हेल मिलनी ही है। तो सवाल है, जब इंसान को उसको आपके द्वारा लिखे गए भाग्य के अनुसार हेवन हेल, स्वर्ग नर्क या जन्नत और जहन्नुम मिलना है, तो फिर सवाल ये उठता है कि मरने के बाद सवाल उठता है कि मरने के बाद जज करने का क्या सवाल उठता है कि आप मरने के बाद हर व्यक्ति विशेष और लोगों के बारे में ये जज करोगे, यानी फैसला करोगे या निर्णय लोगे कि मरने के बाद इंसानों को स्वर्ग दिया जाए या नर्क दिया जाए। क्या ये सवाल बेफिजूल नहीं हो गया, अनावश्यक नहीं है? अगर ये सवाल बेफिजूल नहीं हो गया, अगर ये बेफिजूल हो गया है तो फिर स्वर्ग नर्क की आवश्यकता क्या रह गई है? देखिए, मैं बताता हूँ ईश्वर, आप समझिए इस बात को कि अगर गॉड एंड गॉडेसेस हैं, स्वर्ग नर्क हैं, और भगवान ने हर एक की किस्मत लिख दी है, योर गॉड, डिवाइन गॉड या अल्लाह यहोवा
खुदा, जीसस, whatever you believe in it, or Buddha or Jainism or Mahavira, whatever your God is, तो उसने आपकी किस्मत लिख दी है, ठीक है, तो आपको वही मिलना है। तो फिर जन्नत में जज करने का सवाल कहाँ से उठता है? नहीं उठता ना। फिर जहन्नम में जज करने का सवाल कहाँ उठता है? फिर आपके किए गए कर्मों के अनुसार आपको सज़ा देने के जो प्रावधान, जो नियम या कायदे कानून व्यवस्थाएं बनाएंगे, वो कहाँ से और कैसे लागू होंगे? क्या ये बेअर्थ नहीं, या बेफिजूल नहीं, या मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं बतौर ईश्वर आपके द्वारा कि आप पहले भाग्य लिखते हो, फिर भाग्य में आपने शायद इंसानों के अच्छे लिखे हैं तो उसने अच्छा किया, बुरा लिखा है तो उसने बुरा किया। अब मान लेते हैं आपने किसी इंसान की ज़िंदगी में अच्छा और बुरा दोनों ही लिख दिया, उसने कुछ अच्छा और बुरा किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि सज़ा किसको मिलनी चाहिए? क्या उस इंसान को, या उस इंसान को जिसने अच्छा किया, या उस इंसान को जिसने बुरा किया, या उस इंसान को जिसने अच्छा बुरा दोनों किया आपके बताए गए निर्देशों के अनुसार या आपके लिखे गए भाग्यों के अनुसार? और आप इसके लिए सजा दीजिएगा। किसे और क्यों और कैसे आपको अधिकार प्राप्त होता है कि आप बतौर ईश्वर सजा दे किसी को? देखिए, भाग्य आपने लिखा, अच्छे का, बुरे का, सही का, गलत का, उचित का, अनुचित का, सबका, ठीक है। तो सजा देने का अधिकार किसे होगा और किसे होना चाहिए? ईश्वर को। तो आप ही ने तो लिखा है, तो आप सजा दे रहे हो या मज़े ले रहे हो इंसानों की ज़िंदगी के? आप क्या हो ऐसे? आप हो कौन ऐसे? ईश्वर, गॉड, अल्लाह, यहोवा, खुदा, भगवान, हो कौन आप ऐसे? जो भी हो, आप सजा दे रहे हो और फिर उस सज़ा को फिर आप जज भी कर रहे हो। ऐसे आपको सज़ा देने का भी हक है, जज करने का भी हक है, और सज़ा देने या जज करने में कोई लॉजिक भी दिखता है। मतलब में कोई लॉजिक है, कोई रीज़निंग है इसके पीछे कि आप पहले भाग्य लिख दोगे तो वो इसने वही घटनाक्रम किया जो लिखा गया था। फिर ऐसे में जज करने का सवाल कहाँ उठता है? आपने स्वर्ग लिखा है, स्वर्ग दिया है, तो इसमें जब स्वर्ग लिखा ही है और स्वर्ग दिया ही है तो फिर आपको जज करने की कोई आवश्यकता तो पड़ नहीं रही है कहीं से नहीं, कभी भी नहीं, किसी भी तरह से नहीं। और आपने अगर नर्क लिखा है तो नर्क ही दे रहे हो, फिर आपको इस बात को भी जज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो फिर आप जज क्या करते हो? स्वर्ग या नर्क में किसे भेजना है? फिर ऐसे जजमेंट की कोई आवश्यकता रह जाती है? आपने सब प्री डिसाइडेड ही तो करके भेजा था, आपने जिसकी किस्मत में जो लिखा था वही। तो जज करने का फंडामेंटल जो क्वेश्चंस है कि ईश्वर जज करता है, वो तो निराधार साबित हो जाता है, यानी वो ख़त्म हो जाता है कि ईश्वर को कोई जज करने की कोई आवश्यकता है। यहाँ से आपको पता चलता है कि ईश्वर को किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को जज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने भाग्य में पहले से लिख दिया। लेकिन एक और सवाल है, ईश्वर ने सब कुछ पहले ही लिख दिया और सज़ा दे दी उसी अनुसार, लेकिन क्या ईश्वर को सज़ा देने का हक है जब इंसान अच्छा करे? सॉरी फॉर दैट, अच्छा करे, बुरा करे और सही करे, गलत करे? मतलब इंसान अच्छा बुरा, सही गलत, या अच्छा ही अच्छा, या बुरा ही बुरा, या सही गलत, या गलत सही, यानी जो भी जैसा मन करे वैसे कर सकता है ना, और करे। तो सवाल है, क्या सज़ा इंसान को मिलनी चाहिए बतौर ईश्वर? देखिए, सजा देने वाला कौन है? ईश्वर। और इंसानों के साथ अच्छा करने वाला कौन है? ईश्वर। बुरा करने वाला कौन है? ईश्वर। अच्छा और बुरा दोनों करने वाला कौन है? ईश्वर। इंसान स्वर्ग में जाए या नर्क में जाए इसका फैसला करने वाला कौन है? ईश्वर। लेकिन सब पहले से लिख दिया तो फैसला करने या फैसला करने की या जजमेंट लेने की आवश्यकता क्या रह जाती है? नहीं। अगर ईश्वर को पहले से ही अगर भाग्य लिखा गया है तो ईश्वर को जज करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ऐसे में हमारे पास दुनिया भर में जितने भी स्वर्ग नर्क हैं और जितने भी स्वर्ग नर्क पर आधारित कहानियाँ हैं, वो जिस किसी भी रिलीजन की हो, वो सभी झूठे, निराधार और अनावश्यक हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने पहले भाग्य लिख दिया। भाग्य क्रम में जो भी लिखा गया था, जिस तरह की घटनाक्रम, वही सब घटा और वही हुआ। तो जब आपको
जब आपने पहले सब लिख दिया है और उसी हिसाब से हर चीज़ घटित हुई है, तो इस बात के पीछे कोई कारण नहीं बनता कि आप उसे स्वर्ग या नर्क दें और उसके लिए जज करें। जजमेंट का कोई रूल या लॉ नहीं बनता है, तो स्वर्ग की कोई आवश्यकता भी नहीं रह जाती और न ही नर्क की। तो ऐसे में जब उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती स्वर्ग नर्क की, तो क्या स्वर्ग और नर्क का वजूद होना चाहिए या वजूद है या वजूद होने की आवश्यकता है? अगर आवश्यकता नहीं, अगर स्वर्ग और नर्क होने की वजूद की, तो स्वर्ग नर्क फिर क्या मौजूद है? फंडामेंटली देखा जाए तो जिस चीज़ के होने के पीछे कोई रीज़न ही नहीं, आवश्यकता नहीं, तो उसमें स्वर्ग नर्क होने के पीछे कोई रीज़न नहीं है, तो फिर स्वर्ग नर्क होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो स्वर्ग नर्क क्या होंगे? डेफिनेटली नहीं होंगे, तो स्वर्ग नर्क नहीं है। अब सवाल उठता है, ईश्वर ने भाग्य लिखा, तो सवाल ये उठता कि भाग्य क्यों लिखा, क्या आवश्यकता थी? इंसानों ने कहा भाग्य लिखने के लिए। अच्छा, इंसानों का भाग्य लिखने वाला ईश्वर इंसानों को सजा दे रहा है, कुछ अच्छे कर्मों की, कुछ बुरे कर्मों की, लेकिन और कुछ जगह पर अच्छे बुरे दोनों कर्मों की। लेकिन सवाल है कि आप सज़ा दे क्यों रहे हैं और देने की आवश्यकता क्या है? और सज़ा देने का क्या आपको कोई हक़ है? आप ही ने इंसान की ज़िंदगी में अच्छा लिखा, आप ही ने बुरा लिखा, और अच्छा बुरा दोनों आप ही ने लिखा। तो असली सज़ा के हकदार तो आप होते बतौर ईश्वर, क्योंकि आप ही ने अच्छा भी लिखा, आप ही ने बुरा भी लिखा, आप ही ने सही भी लिखा, आप ही ने गलत भी लिखा। तो असली अपराधी तो खुद आप हैं, तो आप अपराधी हैं। तो असली सज़ा आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने भाग्य लिखा। भाग्यों के अनुसार इंसानों की ज़िंदगी में तकलीफ़ लिखी, खुशी लिखी, किसी की ज़िंदगी में अच्छा लिखा और किसी की ज़िंदगी में बुरा लिखा। तो जिसने की ज़िंदगी में अच्छा लिखे, तो आपने उसके साथ शायद न्याय संगत किया हो, लेकिन जिसके किस्मत या भाग्य में आपने बुरा लिखा, तो आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति विशेष के जीवन में आपने अच्छा भी लिखा है और बुरा भी लिखा है, तो आप उस व्यक्ति विशेष के साथ गलत भी कर रहे हैं, और आप उसकी ज़िंदगी के संभवतः मज़े ले रहे हैं ऐसे, क्योंकि आप उसके साथ अच्छा भी कर रहे हैं और बुरा भी कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं, गलत। ऐसे आपके फंडामेंटल लॉजिक्स क्या हैं? किसी इंसान के साथ सिर्फ अच्छा करना, किसी इंसान के साथ सिर्फ बुरा करना, और किसी के इंसान के साथ सिर्फ अच्छा या बुरा करना। अगर फंडामेंटली कोई लॉजिक नहीं अच्छा बुरा करने के पीछे, तो आप बताओ ईश्वर क्या कर रहे हैं? मान लो मैं ईश्वर हूँ, ठीक है, मैं किसी की ज़िंदगी में अच्छे लिख रहा हूँ, किसी की ज़िंदगी में बुरा लिख रहा हूँ, और किसी में अच्छे बुरे दोनों लिख रहा हूँ। तो बेसिकली मैं गॉड नहीं हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि किसी के ज़िंदगी में कुछ अच्छा बुरा, सही गलत, उचित अनुचित सभी तरह की चीज़ें लिख के असल में उसकी ज़िंदगी का मज़ा ले रहा हूँ, लुत्फ़ उठा रहा हूँ। तो क्या बतौर मैं ईश्वर सही कर रहा हूँ, सही कार्य कर रहा हूँ? तो क्या मुझे हक़ है, अधिकार है कुछ भी निर्णय करने का, सही गलत अच्छा गलत, या मुझे सज़ा मिलनी चाहिए बतौर ईश्वर, क्योंकि मैं एज़ ईश्वर सही गलत उचित अनुचित हर चीज़ का निर्णय ले रहा हूँ, और मैं ही इंसानों को सज़ा भी दे रहा हूँ, मैं ही उसे अपराधी भी बना रहा हूँ, उचित भी। असल में मेरा निर्णय लेने का सिस्टम फेयर नहीं है, मुझे ऐसे ईश्वर लगता है ऐसे। जब मेरा ईश्वर होते हुए निर्णय लेने का तरीका फेयर नहीं है, तो क्या मुझे बतौर ईश्वर होना भी चाहिए? क्या ईश्वर होने की आवश्यकता है? ईश्वर होने की जो मूलभूत सिद्धांत है और नियम और कायदा व्यवस्था जो कहते हैं, उस नियम के अनुसार ईश्वर को हमेशा फेयर या सही होना चाहिए। लेकिन ईश्वर यहाँ सही नहीं है, तो ऐसे में मूलभूत रूप से जब ईश्वर सही नहीं है, फंडामेंटल लॉजिक्स को फॉलो करते हुए रीजनिंग के बेसिस पे, तो ईश्वर होने की जब आवश्यकता नहीं है, तो क्या ईश्वर होगा? क्या ईश्वर है? क्या ईश्वर होना चाहिए? क्या बतौर ईश्वर मुझे होना चाहिए मौजूद इस दुनिया में? सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल, क्योंकि देखिए फंडामेंटल लॉजिक नहीं अवेलेबल है कि बतौर ईश्वर मुझे होने की आवश्यकता है, क्योंकि एज अ रीजनिंग के बेसिस पे आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि मुझे ईश्वर होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं एज ईश्वर इंसान की ज़िंदगी में अच्छा भी कर रहा हूँ, बुरा भी कर रहा हूँ, सही भी कर रहा हूँ, गलत भी कर रहा हूँ, उचित भी कर रहा हूँ, अनुचित भी कर रहा हूँ। इन शॉर्ट देखिए तो मैं ईश्वर होकर इंसानों के जीवन के साथ खेल रहा हूँ, मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं बनता, और मैं इसके नाम पर ईश्वर होकर इंसानों को स्वर्ग नर्क दे रहा हूँ, मतलब स्वर्ग नर्क में सज़ा दे रहा हूँ और मज़े दे रहा हूँ। तो मुझे ऐसा करने का भी कोई हक़ नहीं है।
अगर मैं समझता हूँ कि ऐसा आके तो सज़ा और दंड अपराधी मैं हूँ, क्योंकि मैं बतौर ईश्वर ये अपराध कर रहा हूँ, इंसानों को सज़ा और मज़े और अच्छे और बुरे हर चीज़ दे रहा हूँ। आखिर मुझे सज़ा क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि मैंने कुछ इंसानों की ज़िंदगी में अच्छा लिख दिया है और कुछ इंसानों की ज़िंदगी में बुरा लिख दिया है, और कुछ इंसानों की ज़िंदगी में अच्छा और बुरा दोनों ही लिख दिया है। मैं असल में एज ईश्वर इंसानों के साथ जिनके साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, सज़ा पाने का असली हकदार, असली अपराधी मैं हूँ। आई एम द क्रिमिनल गॉड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, आई शुड बी पनिश्ड। अगर मैं खुद इमोरल हूँ और खुद पनिशेबल हूँ तो मैं खुद क्या पनिश करूँगा किसी को? क्या मैं गॉड कहलाने लायक हूँ? क्या मुझे गॉड कहलाना चाहिए? क्या मेरे गॉड कहलाने का कोई औचित्य है, कोई नियम है, कोई व्यवस्था है, या कोई तौर तरीका या तर्क है जो इस निर्णय या व्यवस्था या कारण जो सामाजिक तौर व्यवस्था पे मौजूद है बताता हो कि ईश्वर जो होता है वो हमेशा सही होता है और उसके निर्णय जो होते हैं तर्क संगत होते हैं, विवेक सम्मत होते हैं और वो हमेशा सही होते हैं और सही निर्णय लेते हैं। ऐसे नैतिक रूप से देखा जाए तो मैं ना तो सही हूँ ना सही निर्णय ले रहा हूँ। भाग्यों के नियमों के हिसाब से देखें तो स्वर्ग नर्क की आवश्यकता नहीं रह जाती और मैं भाग्य लिख कर अच्छा बुरा दोनों कर रहा हूँ, इंसान की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं रह जाता ईश्वर रहने की। तो फिर मॉरल ग्राउंड नहीं रह जाता तो ईश्वर रहने होने के जब कारण ही नहीं है तो फिर ईश्वर होने के भी कोई कारण नहीं है, तो ईश्वर क्या होगा? नहीं, तो ऐसे में ईश्वर नहीं है। क्योंकि मैं आपको इन तर्कों के आधार पर मूलभूत रूप से कुछ बातें साबित करना चाहता हूँ कि मैं बतौर ईश्वर मौजूद नहीं हूँ और मैं हेवन और हेल भी नहीं चलाता हूँ और ये दोनों भी मौजूद नहीं। अब रही बात जजमेंट डे की, यानी क़यामत के दिन की, तो क्या क़यामत का दिन होता है? बतौर मॉरल ग्राउंड पे मैं आपको साबित कर चुका हूँ कि मैं ईश्वर नहीं हूँ और न ईश्वर कहलाने के लायक हूँ, ना हो सकता हूँ, ना होने की संभावना है, अपना चांस है। और मैं मॉरल ग्राउंड पर ऑलरेडी साबित कर चुका हूँ स्वर्ग नरक होने की भी आवश्यकता नहीं है। और जब कोई ईश्वर जब स्वर्ग नर्क होने की आवश्यकता ही नहीं तो स्वर्ग और नर्क में कोई है ही नहीं, स्वर्ग नर्क होने की आवश्यकता ही नहीं और स्वर्ग में ईश्वर भी नहीं है, तो फिर जजमेंट कौन करेगा? कोई नहीं। अब आते हैं कुछ और बातें पर। स्वर्ग में कुछ एंजल्स हैं, यानी एंजल्स हैं अलग अलग रिलीजन्स में। तो सवाल उठता है जब स्वर्ग ही नहीं तो एंजल कहाँ से हैं? अब सवाल उठता है गॉड इमॉर्टल्स हैं, यानी अमर हैं, वो हमेशा जीते हैं फॉर एवर। लेकिन सवाल है जब स्वर्ग ही नहीं है तो गॉड कहाँ से है और गॉड की कौन सी मोरालिटी है जो उसे मॉर्टैलिटी देती है? गॉड की नैतिकताएँ, यानी गॉड का मॉरल होना ही मॉर्टैलिटीज़ की गारंटी है, लेकिन गॉड मॉरल भी नहीं है, गॉड तो इमॉरल है। आप मेरे शुरुआती संवाद से समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। गॉड ना तो कुछ अच्छा कर रहा है, ना बुरा, ना सही, ना गलत। गॉड के जीने के कोई नियम नहीं, कोई कायदे नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। गॉड एक अंतहीन मूर्खता है और गॉड स्वयं एक मूर्ख है और उसकी व्यवस्थाएं मूर्खतापूर्ण हैं। जो लोग उन पर बिलीव करते हैं वो भी मूर्ख हैं। जो ये समझते हैं और समझाने की चेष्टा करते हैं कि ईश्वर होते हैं, उसके पास कोई लॉजिकल वैलिड कारण तो है नहीं कि वो उसे साबित कर सके। अगर किसी में दम हो तो साबित करके दिखाए। मैं उनके लिए मैं भी डरता नहीं और उन चीज़ों को आपके सामने रखूँगा। आप अपने पक्ष को रख सकते हैं और आप मुझे गलत ठहरा सकते हैं, आप अपने आप को भी सही ठहरा सकते हैं अगर आपके पास सही सबूत है। सही सबूतों के दम पर आप मुझे गलत साबित करें, मैं अपनी हार और आपकी जीत स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि आप फेयर रहेंगे, लेकिन अगर आप फेयर नहीं रहते तो मैं आपके साथ फेयर होने की कोई गारंटी नहीं लेता। गॉड मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता, ना समाज कर सकता है, ना सरकारें, ना देश, ना दुनिया। हाँ, वो चाहे तो पॉइजन दे सकते हैं मुझे। वेल, मैं डेड हो जाऊँ इससे मुझे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं। जीवन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सही कार्य करके सही जीवन जीने के लिए। गलत सलत तरीके से तो कुत्ते बिल्लियाँ भी जी लेते हैं। मुझ में और इंसानों में थोड़े से अपलिफ्ट होने की कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो बतौर इंसान मैं लेना चाहूँगा। और जीना मरना तो नेचुरल साइकिल है। आई लव इट, फॉलो द नेचर। आई एम अ पर्सन हु लव नेचर, ओके, and I love the life in that cycle and enjoy between it the life between these things, between death and life. I enjoy this life. I enjoy sex and
I enjoy good communication, good people, good heart, good mind, good soul, good persons, good personalities. I'm not just behind someone's money and power and politics. You can't influence by me. You can't influence me by money or power. Sorry, you can't. Okay, I'm beyond this. I love last video. Money has for me nothing. This is Scientific Society, and I'm Razi. You like to meet me? Meet me. You like to dare me? Dare me. Challenge me, question me, question. But prove it, you're God first. Goodbye.